कोई भी दाल पकाते वक्त इन दो बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लीजिए और स्टील का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करिए। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में जलन भी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमा लीजिए। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद इन्हें ऐसा मत फेंकिए, बल्कि इन्हें इस्त्री कर लीजिए। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। गाजर की सब्ज़ी पकाने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है, हमारी परेशानी में भी इफाका होता है और जिस्म को ताजगी मिलती है। पीरियड्स के दर्द का इलाज। वो ख़वातीन जो हर माह मखसूस अय्याम का शदीद दर्द बर्दाश्त करती हैं या जिन्हें माहवारी खुलकर ना आती हो और माहवारी का माहाना निज़ाम मुस्तकिल ना हो, इनको हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हींग का पानी पिएं। एक चम्मच आटे को अच्छी तरह तवे पर भून लीजिए। इसमें एक चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी मिक्स करिए। फिर इसमें गुलाब का अर्क और मलाई को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो क्रीम की तरह पेस्ट बन जाएगा। लीजिए, गर्मियों की फेयरनेस और वाइटनिंग क्रीम तैयार है। आप इसे बना के किसी शीशी की डिब्बी में डालकर फ्रिज में रखें और 3 दिन तक इस्तेमाल करिए। बैंगन की राख किसी भी टूथपेस्ट के साथ मिलाकर दांत साफ कीजिए तो दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। खरबूजा खाकर पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं, ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। अगर दही को किसी खट्टे फल के साथ खाया जाए तो ये जिस्म में एक ऐसा तेज़ाब पैदा करता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। दूध में अगर लीमू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। ऐसा कुछ तब भी होगा जब ये दोनों ग़िज़ाएँ आपके पेट में मिलकर जाएंगी। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंसानी पेट लीमू से ज़्यादा तेज़ाबियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दूध और लीमू को एक साथ खाने से मना किया जाता है। चाय और दही दोनों ही तेज़ाबियत से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, जिसके बाइस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सभी शौक से पीते हैं, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे पेट खराब हो जाता है। गोश्त और दूध। देखें, दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और गोश्त को एक साथ खाने से पेट भी खराब हो जाता है। अब क्या सही और क्या गलत? आपके बाल लंबे हों या छोटे, गर्मियों के शुरू होते ही इनको तरशवाएं क्योंकि तेज़ धूप बालों के सिरों को खुश्क कर देती है। इसलिए बालों को अच्छी हालत में रखने और सिरों को फटने से बचाने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से बहुत ज़्यादा ख़राब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों मसूड़ों पर मलने से इन पर जमा हुआ गाढ़ा मैल यानी कि प्लॉक दूर हो जाएगा। तुलसी के चंद पत्ते बाकायदगी से चबाए जाएं तो ये दांतों के लिए प्लग और बदबूदार सांसों को दूर करने में मुफीद हैं। शहद और नींबू के चंद कतरे मिलाकर रख लीजिए, इन्हें होठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होठों पर मलिए। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो तो इसबगोल का छिलका एक गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज़ निहार मुँह इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मिट्टी को नींबू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में ये निशानात हल्के होने लगेंगे। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खच्चा होकर सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दीजिए और अंडे को उबलने दीजिए। इस तरीके से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दीजिए। फूल कई घंटे तक ताज़ा रहेगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग धब्बे पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लीमू पर थोड़ा नमक लगाएं और इस दाग पर रगड़ीजिए, दाग साफ हो जाएगा। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निकल लीजिए और फ़ौरन ठंडा पानी एक गिलास पी लीजिए। हिचकी आपकी बंद हो जाएगी। देसी घी से
बू दूर करने के लिए। बाज़ दफ़ा देसी घी से खट्टी लस्सी वगैरह की बू आती है। इसको दूर करने के लिए आधा किलो देसी घी में 1 खाने का चम्मच सूखा आटा डालकर पकाएं, फिर छान कर इस्तेमाल कीजिए। किसी भी किस्म की बू बाकी नहीं रहेगी। जिस्म में पानी की कमी का असर आपकी जिल्द पर नज़र आता है। जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए जितना ज़्यादा मुमकिन हो पानी पीजिए। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अंदरूनी तौर पर सफाई के लिए खीरे में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसीलिए इसे अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। खीरे का इस्तेमाल दिमाग को पुरसुकून और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। इसके छिलके में सलीका की तैयारी में मोविन साबित कोलेजन पाया जाता है, जो जिस्म में मौजूद होता है और इसकी वजह से जिल्द की साख्त और लचक बरकरार रहती है। दही को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दीजिए। दही 4 से 5 दिन आपकी ताज़ा रहेगी। स्टील के बर्तन और ग्लास साफ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छान ज़ाया ना करें, बल्कि इससे स्टील के बर्तन धोइए। बर्तन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। नीम या पीलू के दरख्त की नरम छाल दांतों के दाग और पिलाहट ख़त्म करने में मुफीद है। रोज़ाना 2 से 3 दफ़ा इस छाल से दांत साफ करने से दांत आपके मोती की तरह चमकने लगेंगे। चाय की बदमज़गी। चाय के पानी को ज़्यादा पकाया जाए तो चाय बदमज़ा हो जाती है। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लेने के 5 मिनट बाद से हाथों से जलन दूर हो जाती है। अगर हाथ जल जाएं तो टूथपेस्ट लगाएं, जलन दूर हो जाएगी। निहार मुँह 1 चम्मच घी खाने के सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसी हवाले से माहिरीन कहते हैं कि अपने दिन का आगाज़ घी से करिए। ये आपके निज़ाम को फ़ाल करता है और कब्ज़ के मसाइल से निजात दिलाता है। आंतों को साफ़ करके मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। नाकिस खुराक, ख़राब तर्ज ज़िंदगी हमारी आंतों को गैर सेहतमंद बनाती है। घी पूरे जिस्म को इंतहाई ज़रूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्ते को साफ करता है। इसी तरह आंतों की हमवार हरकत में मदद मिलती है। घी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भरपूर ज़रिया एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो जिल्द की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। माहिरीन का कहना है कि घी कोलेस्ट्रॉल का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, जिसम में सेहतमंद चर्बी को बरकरार रखने में भी मदद करता है और इसीलिए घी वज़न कम करने में आपकी मदद कर सकता है। घी खाने से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और साथ ही वज़न भी कम होता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। माहिरीन का कहना है कि घी हमारे जिस्म के टिश्यूज़ को चिकनाई फराहम करता है, ताकि इनमें लचक पैदा हो।